आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की को जानवरों की तरह कैद करके रखा जाता है और इस दौरान उसके साथ आगे क्या क्या होता है और वह यहाँ से बचकर भी निकल पाती है या नहीं, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। कहानी की शुरुआत मिशेल से होती है, जो जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रही होती है। दरअसल मिशेल अपने फियोन्से से लड़ाई के बाद अपना सामान पैक करती है और सगाई की अंगूठी और अपार्टमेंट की चाबियां मेज पर छोड़कर चली जाती है। वह एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलती है और ग्रामीण इलाकों से होते हुए एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहाँ उसे एहसास होता है कि एक कार कुछ देर से उसका पीछा कर रही है। मिशेल उसे अनदेखा करके अपनी गाड़ी में चली जाती है और वह अपनी कार का रेडियो चालू कर देती है। रेडियो पर उसे बिजली कटौती की खबर सुनाई देती है और तभी ध्यान भटकने के कारण मिशेल का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कार कई बार पलटती है और सड़क के किनारे जा गिरती है। मिशेल बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब मिशेल होश में आती है तो वह खुद को एक ठोस दीवारों वाले कमरे में पाती है। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी होती है और उसका पैर पट्टियों में लिपटा होता है, जिसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। उसका सारा सामान कमरे के कोने में रखा होता है। वह एक स्टैंड की मदद से अपना फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खुलता है। एक बड़ा आदमी कमरे में आता है और उसके सामने खाने की प्लेट रख देता है। मिशेल उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे जाने दे और प्रॉमिस करती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वह आदमी उसकी जंजीरों की चाबी छोड़कर चला जाता है। मिशेल खुद को आजाद करती है, अपने कपड़े पहनती है और एक बैसाखी को नुकीली बना लेती है, लेकिन वह आदमी वहाँ से जा चुका होता है। मिशेल एक कपड़े के टुकड़े को जलाकर वेंटिलेशन डक्ट में डाल देती है, जिससे फायर अलार्म बजने लगता है और जब वह आदमी दौड़कर आता है तो वह उसे एक इंजेक्शन दे देता है, जिससे मिशेल फिर बेहोश हो जाती है। जब मिशेल को फिर से होश आता है तो वह उस आदमी को अपने बिस्तर के पास बैठा देखती है। वह आदमी बताता है कि तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम यहाँ हो। तुम्हें खाना खाना चाहिए और दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। हालांकि यह अभी तक पता नहीं है कि कितने लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। वे अब उसकी फार्म के नीचे बने एक बंकर में हैं। मैंने तुम्हारी कार का एक्सीडेंट देखा और तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वह आदमी उसे समझाता है कि बाहरी दुनिया अब दूषित हो चुकी है, कम से कम 1 साल तक हवा सांस लेने लायक नहीं होगी। हालांकि मिशेल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन आदमी उसे यकीन दिलाता है कि यहाँ पर जो भी बचा था अब वह मर चुका है। मिशेल यह सब समझने की कोशिश करती है। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है जो उस कमरे के बगल से आती है। वह आदमी, जिसका नाम हॉवर्ड होता है, वह वहाँ से बाहर जाता है और किसी पर चिल्लाता है। दरवाजा खुला छोड़कर वह वापस आता है और गुस्से में मिशेल को याद दिलाता है कि उसे उसकी जान बचाने के लिए उसका आभार मानना चाहिए। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मिशेल ऊपर से आने वाली एक आवाज से जाग जाती है और वह देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। वह बाहर निकलती है और हॉल में सो रहे एक आदमी को जगाती है, जिसका नाम एमिट होता है। वह उसे बताता है कि वह यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन मिशेल उसे बताती है कि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। हालांकि एमिट उसे यकीन दिलाता है कि सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा हॉवर्ड ने बताया था। बाद में हॉवर्ड मिशेल को बाहर ले जाता है और उसे बंकर दिखाता है। वहाँ पर एक सिंपल लाइब्रेरी, टीवी और डीवीडी प्लेयर होता है और यहाँ पर मिशेल को पर्दे के पीछे शौचालय जाना पड़ता है, क्योंकि हॉवर्ड को डर है कि मिशेल फिर से कुछ खतरनाक करने की कोशिश कर सकती है। बंकर दिखाने के बाद हॉवर्ड मिशेल को दोपहर के खाने के लिए टेबल पर बैठने के लिए कहता है। तभी अचानक मिशेल को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद कोई कार पास से गुजरी होगी, लेकिन हॉवर्ड उसे तसल्ली देता है कि ऐसा नहीं है और उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ऊपर कोई नहीं बचा है। भले ही लोग उसे पागल समझते थे जब उसने बंकर बनाना शुरू किया था। फिर हॉवर्ड मिशेल को एक मौका देता है खुद बाहर जाकर देखने का और उसे एक सीढ़ी की तरफ ले जाता है। सीढ़ी के ऊपर मिशेल को एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसमें एक छोटी खिड़की है। बाहर की दुनिया पहले की तुलना में बदली हुई लगती है, लेकिन घर के सामने वाले बाड़े में मरे हुए सुअर पड़े होते हैं, जिनके शरीर पर गहरे घाव होते हैं। हॉवर्ड बताता है कि ये उसके सुअर थे जिन्हें वह बचा नहीं सका। तभी मिशेल देखती है कि वही कार बाहर खड़ी है जो एक्सीडेंट की रात उसका पीछा कर रही थी। हॉवर्ड उसे बताता है कि ये दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। बाद में मिशेल और एमिट बातें करते हैं। एमिट बताता है कि हॉवर्ड नौसेना में काम कर चुका है। उसके बाद उसने यह फार्म खरीदा और उसको खेत के कामों में मदद करने के लिए रखा। यहाँ मिशेल एमिट को याद दिलाती है कि वह हॉवर्ड ही था जिसने उसका एक्सीडेंट कराया और उसे यहाँ लाया। इसलिए हॉवर्ड जो भी हमले के बारे में कह रहा है वह सब झूठ है। लेकिन एमिट कहता है कि उसे गलतफहमी हुई है। उसने खुद हमले को देखा था। एक तेज चमक, विस्फोट और आसमान लाल हो गया था। वह खुश है कि वह समय रहते बंकर में पहुंच गया था, इससे पहले कि हॉवर्ड दरवाजा बंद कर देता। हालांकि उन दोनों को नहीं पता कि हॉवर्ड दरवाजे पर खड़ा उनकी बातचीत सुन रहा है। हॉवर्ड उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान एमिट अपने अधूरे सपनों के बारे में बात करता है। मिशेल भी एमिट के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिससे हॉवर्ड को गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाता है और मिशेल से तमीज से रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जब हॉवर्ड उन्हें डांट रहा होता है, मिशेल चुपके से उसकी बेल्ट से चाबियां चुरा लेती है। हॉवर्ड मिशेल के अजीब व्यवहार को नोटिस करता है और महसूस करता है कि चाबियां गायब है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ऊपर से आने वाली एक आवाज उसका ध्यान भटका देती है। तभी मिशेल उसे बोतल से सिर पर मार देती है और बंकर के दरवाजे की ओर दौड़ती है। एमिट उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मिशेल दरवाजे तक पहुंच जाती है और एयरलॉक में फिसल जाती है, इससे पहले कि हॉवर्ड उसे पकड़ सके। मिशेल देखती है कि एक कार फार्म की ओर आ रही है। वह चीखती है,
ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक महिला जिसकी त्वचा पर भयानक संक्रमण है खिड़की की ओर दौड़ती है और उससे विनती करती है कि उसे बंकर के अंदर आने दे। हॉवर्ड मिशेल को उस महिला की मदद करने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसे बचाने में अब बहुत देर हो चुकी है। यह देखकर कि सच में कोई हमला हुआ है, मिशेल वापस बंकर में लौट आती है। बाद में हॉवर्ड ये स्वीकार करता है कि उसने मिशेल का एक्सीडेंट कराया था, लेकिन ये एक्सीडेंट ही उसकी जान बचाने का कारण बना। हॉवर्ड मिशेल को कुछ कपड़े देता है और उसे नहाने के लिए कहता है। हॉवर्ड उसे यह भी बताता है कि वह उस संक्रमित महिला को जानता है, वह उसकी पड़ोसी थी, क्योंकि बहुत से लोग उसके बंकर के बारे में जानते थे। हो सकता है कि और भी लोग यहाँ आए। बाद में हॉवर्ड एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें मिशेल की कार से लाई गई उसकी चीजें होती हैं। बाद में एमिड मिशेल को तसल्ली देता है कि वह बाहर की उस महिला को बचा नहीं सकती थी, चाहे उन्होंने उसे अंदर भी आने दिया होता तब भी वह मर ही जाती। एक दिन अचानक बंकर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाता है। हॉवर्ड मिशेल से कहता है कि वह वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से सिस्टम को दोबारा चालू करने जाए, क्योंकि वह आसानी से वहाँ फिट हो सकती है। मिशेल मान जाती है और शाफ्ट में रेंगते हुए सिस्टम तक पहुँचती है। वह किसी तरह से सिस्टम को फिर से चालू कर देती है, लेकिन वहाँ रहते हुए उसे एक डरावनी चीज दिखाई देती है। कांच पर एक संदेश लिखा हुआ होता है जिस पर हेल्प लिखा हुआ था। इस घटना से घबराकर वह एमिड को अपने खोज के बारे में बताती है। अब मिशेल और एमिड को एहसास होता है कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं और वे तुरंत भागने की योजना बनाते हैं। वे चुपचाप मटेरियल इकट्ठा करना शुरू करते हैं। मिशेल शॉवर पर्दे से एक बायोहाजर्ड सूट बनाती है और एमिड एक घरेलू गैस मास्क तैयार करता है। उनकी योजना हॉवर्ड की बंदूक लेना, उसे बांधना और फिर उनमें से कोई एक बाहर जाकर मदद लाने की होती है। कुछ दिनों बाद हार्वर्ड उन्हें एक कमरे में बुलाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे बैरल को दिखाता है जिसका इस्तेमाल वह कचरे को नष्ट करने के लिए करता है। फिर वह उन पर आरोप लगाता है कि वे उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनके छिपाए हुए उपकरणों को दिखाता है। हार्वर्ड गुस्से में उन उपकरणों को एसिड में घोल देता है और मिशेल और एमिड यह देखकर डर जाते हैं। एमिड मिशेल की रक्षा करने के लिए भागने की योजना की पूरी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि उसने हथियार बनाने के लिए उपकरणों का इस्तेमाल किया था। हॉवर्ड एमिड के माफी को ठंडेपन से स्वीकार करते हुए अचानक उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। यह देखकर मिशेल के होश उड़ जाते हैं, लेकिन हॉवर्ड शांत तरीके से उसे तसल्ली देता है कि अब कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह उसे आइसक्रीम देता है और उनके बंकर में एक खुशहाल जीवन बनाने की बातें करता है। हालांकि मिशेल अभी भी बंकर से भागने के लिए अपने बायो सूट को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन एक रात हॉवर्ड को सूट उसके सामान में छिपा हुआ मिल जाता है। मिशेल किसी तरह उसे चकमा देकर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन हॉवर्ड उसे पकड़ लेता है और उसे डांटता है। डर के मारे मिशेल हॉवर्ड पर एसिड से भरा बैरल गिरा देती है, जिससे बंकर में आग लग जाती है। वह जल्दी से अपना बायोहाजर्ड सूट पहनती है, जबकि बुरी तरह से घायल हॉवर्ड उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल हॉवर्ड को एक भारी शेल्फ के नीचे फंसा देती है और बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इस दौरान बंकर में आग भड़क चुकी होती है और तेजी से फैल रही होती है। मिशेल वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है, जबकि हॉवर्ड उसे वेंट के ग्रेट्स के बीच से चाकू मारने की कोशिश करता है। वह एयर फिल्ट्रेशन रूम तक पहुंचती है और जल्दी से अपना बायोहजार्ड सूट पहनती है। फिर नाइट्रोजन के एक कैन का उपयोग करके वह बाहरी दरवाजे का ताला तोड़ती है और बंकर से बाहर निकलने में सफल होती है। बाहर आते ही मिशेल एक कार की ओर बढ़ती है, लेकिन भागते समय उसका सूट फट जाता है। घबराकर वह उस सूट को टेप से ठीक करती है। जैसे ही वह थोड़ी राहत महसूस करने लगती है, वह देखती है कि कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर उसे एहसास होता है कि हवा विषैली नहीं है। मिशेल खुशी से अपना गैस मास्क उतार देती है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से जश्न मना सके, उसे दूर एक एलियन जहाज नजर आता है। जैसे ही मिशेल डर के मारे उसे देख रही होती है, बनकर पीछे से विस्फोट हो जाता है, जिससे एलियन जहाज का ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। मिशेल घबराकर कार की चाबी खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। वह उस महिला की कार की ओर दौड़ती है जिसने पहले बंकर में आने की कोशिश की थी, लेकिन कार का अलार्म बज जाता है, जिससे एलियन चौकन्ना हो जाता है। भयभीत मिशेल पास की एक झोपड़ी में छिप जाती है, जहां उसे संक्रमित महिला का शव मिलता है। उसके शरीर की तलाशी लेते हुए मिशेल को आखिरकार कार की चाबी मिल जाती है। ठीक उसी समय एलियन प्राणी झोपड़ी की जांच करने लगता है और वह प्राणी दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है। एलियन के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए मिशेल हॉवर्ड के घर की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, एलियन जहाज उसके ऊपर उड़ता हुआ जहरीली गैस छोड़ देता है। मिशेल तुरंत अपना गैस मास्क पहन लेती है और इस हमले से बच जाती है। वह एक कार में छिप जाती है, लेकिन एलियन कार की जांच करने लगता है और जहाज से उसे उठाने की कोशिश करता है। मिशेल जब कार के अंदर होती है तो उसे शराब की एक बोतल और एक लाइटर मिलता है। वह तेजी से उसे जलाकर एलियन जहाज के एक हिस्से में फेंक देती है। इस धमाके से एलियन नष्ट हो जाता है और कार हवा से गिरकर जमीन पर क्रैश हो जाती है। मिशेल इस हादसे में बच जाती है और यहाँ पर यह शानदार फिल्म खत्म हो जाती है।